देखो जो 10.5 में आपको क्या समझना है, दो कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। वो दो कंसेप्ट से ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। कंसेप्ट क्या है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, आप ध्यान से समझना उसको। सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई आर्क दे रखी है आपको, या फिर कोई कॉर्ड कह लो, कुछ भी कह लो, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। इसी दो पॉइंट से चाहे कितने भी एंगल बना लो आप, एक तो ये एंगल बना, लेकिन सर्कल पर ही होना चाहिए एंगल, ये वाला एंगल बना है ना। एक और इसी इन्हीं दो पॉइंट से, मतलब एक लाइन यहाँ से निकालो, एक लाइन यहाँ से निकालो, और सर्कल पर कोई एक पॉइंट बना दो, सर्कल पे ही होना चाहिए एंगल, ठीक है। एक यहाँ से यूँ करके मिला दिया, एक यहाँ से यूँ करके मिला दिया। अभी तक जितने, एक यहाँ से यूँ कर दिया, एक यहाँ से यूँ कर दिया, अब तक जितने भी चारों एंगल बनाए, इन चारों की वैल्यू सेम है, चारों बराबर हैं, क्योंकि चारों के चारों दो ही पॉइंट से बने हैं, एक ही कॉर्ड से बने हैं, एक ही आर्क से बने हैं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, और ये भी 30 होगा। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है। अब एक चीज़ और समझो आप इसी में, अगर अगर मान लो यही दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर पे सपोज कुछ एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल है 60, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर मैं कहाँ पर सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बनाऊँ, इन दोनों पॉइंट से लेके गया यूँ करके, तो अगर यही दोनों पॉइंट सेंटर पे 60 बना रहे हैं, तो सर्कमफ्रेंस पे ये बनाएंगे 30, आधा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना? मतलब अगर यहाँ पर ये कोई दो पॉइंट हैं, इस तरीके से हमने ज्वाइन किया इसको, मान लो ये एंगल है 40, ये सेंटर है। अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला कितना होगा? हाँ कितना? अरे 80। सेंटर पे तो दोगुना बनेगा ना, ये दोगुना होगा इसका। सर्कमफ्रेंस पे छोटा बनता है, सेंटर पे बड़ा बनता है। ये 80 तो ये होगा 40। ये वाली बात समझ आई कि नहीं आपको? अच्छे से बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। वैसे उसमें लिखने की आवश्यकता तो है नहीं है कि एंगल के नेमिंग करके बताऊं, कंसेप्ट तो समझी गए ना, कि सेंटर पे एंगल जो होता है 2 टाइम्स होता है सर्कमफ्रेंस का, और अगर सेम आर्क है या सेम दो पॉइंट है, उनसे चाहे जितने भी एंगल बना लो सर्कमफ्रेंस पे, सारे के सारे कैसे होंगे? बराबर। एक कंसेप्ट तो ये, एक कंसेप्ट लास्ट आपको क्या सीखना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या सीखना है? साइक्लिक कार्ड। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल तो आपने बहुत सारे पढ़ लिए ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस। क्या? अगर एक सर्कल है, क्या है? सर्कल, इसी पे 4 पॉइंट ले लें, 1 2 3 4। इसी पे अगर 4 पॉइंट ले ले रहा हूं, इन चारों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका नाम क्या होगा? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब चारों पॉइंट किस में? सर्कल पर, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? साइक्लिक। समझ में आ गया ये? ठीक है। इसमें एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है? ये ABCD है, सर्कल क्या है ये, सॉरी क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं, मतलब एंगल A एंगल C, इन दोनों का सम 180 होगा, और एंगल B प्लस एंगल D का सम 180 होगा। मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। समझ में आ गया? लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है? ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो जो अगला नेक्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चलो बाद में ही बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान दे रखा है, इस तरीके से है, कुछ ऐसे ही है ना। यहाँ पर ऐसे है, ये 60 है और ये 30 है, तो पूरा तो 90 हो गया। ये सेंटर पर है, ये सर्कमफ्रेंस पर है। अगर ये 90 तो ये 45, यही पूछा है उसने। ADC पूछा है शायद, और ये D है यहाँ पर। समझ पा रहे हो? तो ADC 45 आ गया, ये 90 था, ये 45 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ क्या बताओगे? अभी मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई कि जैसे यहाँ पर अगर कोई एंगल है ये वाला, तो इसका हाफ होता है ये वाला। अगर ये है 80 तो ये होगा 40। 80 तो नहीं है वैसे, ज़्यादा ये। अगर ये है 120 तो ये होगा 60। अगर मैं यही जो एंगल बन रहा है इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं, मतलब क्या बना दूं, डायमीटर। ये डायमीटर है ना, सेंटर से पास हो रहा है। ये एंगल कितना है? 180। ये कितना होगा? मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, ये अगर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है। नीचे आप मिटा भी दो चाहो तो। ये क्या है? तो सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल बनते हैं ना डायमीटर से, वो सब कैसे होते हैं? 90। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? एंगल मेड ऑन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रहेगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक कॉर्ड है जो कि किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। रेडियस, ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, लेकिन इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है? रेडियस के बराबर। ये आर, तो ये भी आर ही है, इसकी लेंथ भी। अगर ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये एंगल कितना होगा? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये। आर आर आर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं? 60। सारे 60 होंगे। हमें सारे से मतलब नहीं, इसी से मतलब है। ये 60 हो गया। अब वो दो एंगल पूछ रहा है। एंगल इन्हीं दोनों पॉइंट से, जो आर्क है, सॉरी कॉर्ड है, कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है उससे दो एंगल बनाने हैं। एक तो मेजर आर्क पर और एक माइनर आर्क पर। मेजर कौन सा है? ये वाला आर्क मेजर है और ये वाला माइनर है। तो मेजर आर्क पे कितना एंगल बनेगा? ये कितना है? 30। ये 60 है तो ये 30। और माइनर आर्क पे कितना बनेगा? रेड से बना दे रहा हूं, इन्हीं ए और बी से ही यहां पर बनाना है। कितना होगा ये एंगल? हाँ, नहीं नहीं, ये होगा 150। पूछो क्यों? ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है पूरा, यहां से लेके यहां तक। ये भी पॉइंट सर्कल पर है, ये भी पॉइंट सर्कल पर है, ये भी पॉइंट सर्कल पर है, और ये भी पॉइंट सर्कल पर है। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ये 30 तो 150 होगा। ये समझ पा रहे हो नहीं? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में। अगर ये 30 है तो 150 होगा, दोनों का सम 180 होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो लिखोगे कैसे इस क्वेश्चन को? इस पॉइंट का नाम P कर लो, इस पॉइंट का नाम Q कर लो, इसका नाम O कर लो। तो क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? एंगल APB होगा हाफ ऑफ एंगल AOB। AOB कितना है? 60। तो कितना आ जाएगा? 30। समझ गए? अब लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल PAQB। PAQB में क्या होगा? एंगल APB प्लस एंगल AQB इक्वल टू होगा 180। देखो ध्यान से, APB ये और AQB इनका सम होगा 180। ये 30 निकाल चुके हैं हम, ये हमको निकालना है। तो AQB क्या आ जाएगा? 150। ये एंगल माइनर आर्क पर है, ये एंगल मेजर आर्क पर। एंगल ऑन मेजर आर्क, ये क्या है? एंगल ऑन माइनर आर्क। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट।